जिस रूस ने भारत को यूएनएससी मामले में, यूक्रेन के मामले में थैंक यू बोला, अब उसी रूस ने अफगानिस्तान मामले में भारत को क्या बोला है और क्यों ये बहुत खास हो जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने जिन्ना टावर को क्यों रंग दिया है तिरंगे से। 3 रंगों से जिन्ना टावर को रंगा गया, वो जिन्ना टावर जो काफी विवाद में रहता है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो आप देख रहे हैं जिन्ना टावर, ये जिन्ना टावर है कहाँ पर, तो ये है आंध्र प्रदेश में गुंटूर जगह में। अब ये जिन्ना टावर के नीचे जो सड़क है, ये सड़क है महात्मा गांधी रोड। महात्मा गांधी रोड पर आखिर जिन्ना टावर क्या कर रहा है। हर साल जब 15 अगस्त या 26 जनवरी होता है, यहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और प्रोटेस्ट इस बात को लेकर शुरू हो जाता है, इस टावर में तिरंगा फहराओ, और यहाँ पर झगड़े का माहौल बन जाता है। हर बार पुलिस यहाँ पहुँच जाती है और अब अचानक से इसे देखा जा रहा है कि ये 3 रंगों में रंगा जा चुका है। इन रंगों में आखिर क्यों रंगा जा चुका है, आपको बता दें इससे पहले भी ये बात उठी थी कि इस टावर को गिरा दिया जाए, लेकिन तब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था नहीं नहीं, ये हमारे और भारत के एकता का प्रतीक है, शांति का, प्यार का प्रतीक है, इसलिए इस टावर को न गिराए। और पाकिस्तान वो देश जो खुद अपने यहाँ किसी भी महात्मा गांधी, नेहरू, किसी के भी स्टेचू को नहीं रहने दिया, जिसने चुन चुन कर सारे भारतीय मोन्यूमेंट्स को गिरा दिया। यहाँ तक कि पहले तो ये बात आई कि सरदार रंजीत सिंह की स्टेचू को गिराया गया, कहा गया कि किसी एक आदमी ने गिरा दिया, लेकिन अब तो बकायदा सरकार की तरफ से, पाकिस्तानी सरकार की तरफ से जो सिख गवर्नर थे उसके स्टेचू को हटा दिया गया और उसके स्टेचू को हटाकर वहाँ अभी सब कुछ खाली है। गवर्नमेंट का ऑर्डर था। पाकिस्तान में आपको एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जहां महात्मा गांधी के स्टेचू मिल जाए या किसी ऐसे हीरो के मिल जाए जो भारतीय हो। यहाँ तक कि भगत सिंह का जन्म भी पाकिस्तान में हुआ, उन्हें फांसी भी पाकिस्तान में हुई, लेकिन वो भगत सिंह को अपना हीरो नहीं मानते हैं। अब जब पाकिस्तान सरकार ने ये फैसला लिया कि हरि सिंह नालवा का स्टेचू हटा दिया और हटाकर वहाँ खाली कर दिया, तब भारत ने भी बड़ा एक्शन ले लिया और भारत ने इस जिन्ना टावर को 3 रंगों से रंग दिया, क्योंकि वैसे भी ये जिन्ना टावर का कोई रिश्ता नहीं है जिन्ना के साथ। जिन्ना का कोई सहायक आया हुआ था आंध्र प्रदेश का गुंटूर और उसने इसे बनाया था और इसका नाम दे दिया जिन्ना टावर। अब पहली बार भारत सरकार ने गट्स दिखलाया और गट्स दिखलाकर भारतीयों की पुरानी मांग को परमानेंट तौर पर हल कर दिया और इसे रंग ही दिया तिरंगे के रंग से। अब झगड़ा ही खत्म हो गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत ने सही किया। भारत ने बिल्कुल सही किया। जिस तरीके से पाकिस्तान भारत की किसी भी धरोहर को नहीं रखना चाहता है, वैसे ही भारत को भी हक है कि भारत भी पाकिस्तान के किसी धरोहर को न रखे। जब वो दुनिया भर के किसी भी देश के धरोहर को नहीं मानता है और सबको बदल देता है, किसी के नाम बदल देता है, किसी को उखाड़ फेंकता है, तो फिर दुनिया को भी तो वही हक है कि वैसा ही करे। वही हाल रहा है और भारत ने कदम बढ़ाकर उसी तरफ फैसला ले लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ को याद होगा 2-3 दिन पहले यूएनएससी में एक लंबी चौड़ी बहस हुई थी। एक ओपन सेशन होना था जिसके लिए रूस ने कहा था कि ये ओपन सेशन न हो, यानी कि यूक्रेन मुद्दे पर बहस न हो। वैसे आपको बता दें ऐसा ही कुछ हुआ था जब आर्टिकल 370 भारत ने लागू किया था और पाकिस्तान ने ये मांग की थी कि ओपन सेशन हो कश्मीर मुद्दे पर आर्टिकल 370 पर। तब भारत की विदेश नीति और कूटनीति इतनी तगड़ी काम आई थी कि भारत ने ये सेशन होने ही नहीं दिया था। लेकिन यूक्रेन मामले में उस तरह की विदेश नीति रूस की नहीं दिख पाई और ज्यादातर देश हैं जो अमेरिका के लॉबी के हैं। ऐसे में रूस अपने विदेश नीति को चला भी नहीं पाया। पर रूस ने कहा चलो वोट करते हैं और वोटिंग में चाहिए थे 9 वोट थन में पड़े। चीन और रूस एक तरफ हो गए तो वहीं भारत ने ये निर्णय लिया कि हम इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेने से वोट की संख्या कम तो जरूर हो गई, रूस को फायदा होता, लेकिन अगर 2 वोट और कम होते इसी तरीके से तो फिर फायदा होता। 3 देशों ने हालांकि इस यूएनएससी की मीटिंग के वोटिंग से बहिष्कार किया था, पर उससे फायदा रूस को नहीं मिला और 10 वोट पड़ गए। 10 वोट की वजह से रूस को ओपन सेशन में बैठना पड़ा। पर इन सब के बीच जब बहस होने लगी और 10 देश सुनाने
लगे रूस को सबने अलग अलग तरह से सुनाया, पर भारत की जब बारी आई तो भारत ने अपने स्पीच में कहीं न कहीं रूस का पक्ष ले लिया। भारत ने ये कहा कि इसका शांतिपूर्ण और डिप्लोमेटिक तौर पर बातचीत होनी चाहिए, समाधान होनी चाहिए, लेकिन दुनिया भर के देशों को ये देखना चाहिए कि अगर किसी दूसरे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो वो सुरक्षा खतरे में न पड़ा जाए। मामला क्या है, एक तरीके से समझिए तो भारत ने साथ दे दिया रूस का। रूस भी तो यही कह रहा है कि यूक्रेन को अगर आप नाटो में शामिल कर लोगे तो आपकी पूरी सेना एक तरीके से रूस के बड़े लेवल के बॉर्डर तक पहुंच जाएगी। ऐसे में रूस की स्वतंत्रता सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो हम यूक्रेन के मामले में आपसे यही चाहते हैं कि आप लिख कर दो कि यूक्रेन को शामिल नहीं करोगे, और अमेरिका लिख कर देने को तैयार नहीं है। ऐसे में रूस युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो इन सब बातों से साफ दिख रहा है कि भारत ने रूस का पक्ष ले लिया। इसके लिए भारत को खास तौर पर रूस ने थैंक्स भी कहा। लेकिन अब मामला आया है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के लिए बहुत तरह की मानवीय सहायता हर देश से जा रही है। यहाँ तक कि भारत की बात करें तो भारत ने तो एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड कदम उठा लिया है जो कि सोचा भी नहीं जा सकता है। तालिबान खुद नहीं सोच रहा होगा कि जहाँ अमेरिका फंड को रोके हुए है और दुनिया के देश फंड नहीं दे रहे हैं अफगानिस्तान को, जब से खास तौर पर तालिबान राज आया है, तो फिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है। भारतीय बजट में 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं अफगानिस्तान की मदद के लिए। पहले ये 350 करोड़ थे, लेकिन इसे घटाकर 200 करोड़ रुपए किए गए हैं कि फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल मदद के तौर पर अफगानिस्तान को दिया जा सकता है। तो वहीं करीब 2200 करोड़ रुपए भूटान के लिए भी भारत ने दिया है। पर अफगानिस्तान के मामले को देखते हुए चौंक गई है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी। रूस इस बार फिर भारत के पक्ष में खड़ा हुआ है और रूस ने ये कहा कि अफगानिस्तान मामले में जहां तक मानवीय सहायता की बात है, हम सारे ही देश मानवीय सहायता कर रहे हैं। गेहूं देना हुआ या फिर मेडिकल एड देना हुआ, ये सारी चीजें हम दे रहे हैं। और अफगानिस्तान के मुद्दे में भारत और रूस एक साथ खड़ा है। दूसरी बात ये है कि सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान की वजह से जिस तरीके से अशांति आ रही है, हम दोनों ही देश मिलकर अब समाधान निकालेंगे और अपने रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले थे डिप्टी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के एम्बेसडर सेर्गी वैसिलेच, जिन्होंने ये कहा कि रूस और भारत कई मामले में एक तरह से सोचते हैं और खास तौर पर अफगानिस्तान के मामले में तो एक तरह से सोचते ही है। यूक्रेन के मामले में रूस के एम्बेसडर ने कहा कि हमने भारत को सारी सूचनाएं दी है, हम अपने भारतीय दोस्तों को सब कुछ बता रहे हैं कि यूक्रेन मामले में क्या चल रहा है। और यूएन के मुद्दे को एक बार फिर उठाते हुए ये कहा कि भारत और रूस मिलकर बड़े इंटरनेशनल इशू को एक साथ सॉल्व करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान को 200 करोड़ का एड देकर क्या भारत सही कर रहा है या गलत कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।